आप भी उन्हीं पार्टनर में से हैं जो अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं अपने पार्टनर से, अपने दिल की बातें नहीं बता पाते हैं अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को। तो अब बात आती है ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम उन्हें अपने मन की बातें क्यों नहीं बता पाते हैं। इसका रीज़न एक तो ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कामों में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप एक तो शे टाइप की गर्ल हो या शे टाइप के बॉय हो। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं मेनली कि आप अपने दिल की, आप अपने मन की बातें पार्टनर से नहीं कह पाते। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि देखिए, एक टाइम ऐसा आता है रिलेशनशिप में जहाँ पर हम अपने पार्टनर को अटेंशन नहीं देते हैं, उसकी हम थोड़ा केयर करना बंद कर देते हैं। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो ऐसे में क्या होता है, रिलेशनशिप में एक गलत फहमी आ जाती है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लग जाती है, क्योंकि हम दोनों अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, एक दूसरे को अटेंशन नहीं दे पाते, टाइम नहीं दे पाते। तो अब बात आती है, देखिए ऐसे में होता क्या है, पार्टनर ये सोचने लगता है कि आपकी तरफ से उनका प्यार कम हो गया या पहले से आप या उन्हें कम प्यार करने लग गए, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें माइंड में मतलब आने लग जाती है। अब बात आती है तो ऐसे में करना क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, हम रिलेशनशिप में इतने उलझ जाते हैं या अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं या अपनी शर्मा शर्मी संकोच झिझक की वजह से हम अपने पार्टनर को अपने मन की बातें नहीं कह पाते हैं। तो मैं कहती हूँ, रिलेशनशिप में एक ये ज़रूर कर लो, आप कभी कभार अपने पार्टनर को ज़्यादा महंगे गिफ्ट मत ले जाके दीजिए। मैं ये नहीं कहती आप लंबे लंबे पूरे इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कीजिए, आपके पास नहीं है तो भी आप इन्वेस्ट कीजिए, बिल्कुल भी नहीं, आपको महंगे गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ कभी कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के एक गुलाब का फूल रोज़ अपने पार्टनर को ले जाइए, सबसे बेस्ट है। कहता है ना, अभी जैसे गर्मी आ रही है तो हम थक जाते हैं, वीकनेस आ जाती है, टायर्ड हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ग्लूकॉन डी ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ रोज़ है ना आपका ग्लूकॉन डी वाला काम करेगा, आपके रिश्ते को एनर्जी से भर देगा। एक रिश्ते में कहते हैं ना, रिफ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है पार्टनर को। बहुत से पार्टनर सोचते हैं कि क्या होता है, ये बहुत अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं, दिखावा रहता है, प्यार को शो ऑफ नहीं करना चाहिए। तो मैं कहती हूँ उन पागलों से कि प्यार को कभी कभार शो ऑफ भी करना चाहिए, प्यार को दिखाना चाहिए। जब तक आप अपने मन की बातें, दिल की बातें, आप अपने प्यार को पार्टनर को नहीं बताएंगे यार, रिश्ते में कहते हैं ना जान नहीं आती है यार, मरा मरा मुरझाया हुआ रिश्ता हो जाता है। जैसे ही आप उस रिश्ते में कुछ करने लगते हैं, उसमें पानी देने लगते हैं, उसमें कुछ एक नया क्रिएटिविटी लेके आते हैं, तो उसमें जान आ जाती है यार, वो रिश्ता होता है ना पैर खिल जाता है। तो मैं तो कहती हूँ कभी कभी अपने पार्टनर के लिए यार एक रोज लेके जाइए, पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने मन की जो बातें हैं बिना कहे कह पाएंगे उससे। ये सेकंड पॉइंट की, देखिए अगर आप उन पार्टनर में से है या उस हस्बैंड वाइफ में से है कि आप दोनों जॉब करते हैं, तो ऐसे में यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना, क्योंकि यार टाइम निकालना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे ऊपर घर की भी जिम्मेदारियां होती है, ऑफिस की, जॉब से भी रिलेटेड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो मैं कहती हूँ ऐसे में कभी कभार अपने पार्टनर के लिए उसका जो क्वालिटी टाइम है वो निकालिए, उसे अपने उससे मत छीनिए। कभी कभार तो चाहे आप वीकली, संडे या जब भी आपका ऑफ हो, जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हो, एक दूसरे के लिए टाइम निकाल सके, डेट पे जाइए, कॉफी पे जाइए, टी जाइए, रेस्टोरेंट जाइए, बाहर जाके खाना खाइए अपने बच्चों के साथ। बस आपको इतना सा करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप डेली डेली करो, वीकली करो, महीने में यार अगर आप इस चीज़ को 2 बार भी कर लेते हो, अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चले जाते हो बाहर, उनका जो क्वालिटी टाइम है उन्हें दे देते हो, तो उससे उन्हें बहुत रिलैक्स मिलता है। और कहते हैं बीच में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कहीं रिश्ते में नहीं आती है, तो रिश्ता होता है बहुत ज़्यादा रिफ्रेश हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, आप बिना कहे अगर उसे डेट पे लेके जाते हैं, कॉफ़ी पे लेके जाते हैं, रेस्टोरेंट लेके जाते हैं, तो बिना कहे आप अपने दिल की बातें उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखिए आजकल क्या होता है, पार्टनर चाहे एक दूसरे के लिए कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कहते हैं ना कि पार्टनर है तो थैंक यू नहीं, सॉरी नहीं। देखिए ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर आपके लिए कुछ करता है, आपको स्पेशल फील करवाता है, कुछ लेके आता है, कुछ भी करता है, तो मैं कहती हूँ थैंक यू उसे बोलिए। ये मत सोचिए कि पति पत्नी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो नो सॉरी नो थैंक्स, नहीं, ये नहीं। हाँ, कभी कभी आप अपने पार्टनर को मतलब थैंक यू बोलिए, वो सुनना चाहता है कभी कभी कि आपने उसके लिए कुछ किया। तो आप सोचते हैं कि ठीक है रिलेशनशिप में क्या का थैंक्स, क्या का सॉरी, तो पार्टनर ठीक है 1-2 बार उसे इग्नोर कर देगा, लेकिन हर टाइम उसे ऐसा लगता है फिर कि यार आप उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो, इतने एफर्ट्स लगा रहे हो उसे खुश करने के लिए, लेकिन उसकी तरफ से कोई थैंक्स भी नहीं होता। तो मैं कहती हूँ यार उससे कुछ नहीं होता, सब चीज़ों को साइड में रखिए, पार्टनर को थैंक यू बोलना भी सीखिए, पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है। पॉइंट की
बात करते हैं सॉरी। देखिए वही की उसी का ही थैंक यू का ही अपोजिट है नो थैंक्स नो सॉरी। वो वाला किस्सा रहता है, नहीं आपको ऐसा नहीं करना है यार। कभी कभी मैं कहती हूँ आपकी गलती है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, पार्टनर को सॉरी बोलिए। कभी कभी वो थैंक यू भी सुनना चाहता है, कभी कभी वो सॉरी भी सुनना चाहता है। तो मैं कहती हूँ सॉरी बोलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता यार। आपके रिश्ते में जान आ जाती है, पार्टनर को अच्छा लगता है कि आपने अपनी तरफ से जो भी गलती थी उसे एक्सेप्ट किया। तो मैं कहती हूँ कभी कभी ये सारी छोटी मोटी चीजें होती है, आपको भले ही ये छोटी मोटी चीजें लगे, लेकिन मैं कहती हूँ इन छोटी मोटी चीजों की वजह से ही रिश्ते मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और इन छोटी छोटी चीजों के पीछे ही एक टाइम ऐसा आता है, शुरू में तो आपसे पार्टनर नहीं करेगा, एक लंबे टाइम के बाद पार्टनर को ये छोटी छोटी चीजें अखड़ने लग जाती है जिन्हें आप इग्नोर करते हैं। तो मैं कहती हूँ बस छोटी छोटी चीजों को आप उनके साथ शेयर कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उन्हें कभी कभी बाहर लेके जाइए, पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है और आप मन की बातें फिर आप उनसे वहां पर कह भी सकते हैं। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की मैं बात करती हूँ। देखिए अब जो भी हस्बैंड वाइफ मतलब दोनों ही जॉब करते हैं तो उनके लिए तो मैं ये मस्ट कहूंगी करना चाहिए। और जो ठीक है एक जॉब करता है दूसरा हाउस वाइफ है तो वो भी इस चीज को करे तो कहीं ना कहीं लड़की को या वाइफ को बहुत अच्छा लगता है। देखिए अगर आप दोनों ही जॉब करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक लड़की के ऊपर एक वाइफ के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ जाती है, उसके बावजूद उन्हें सुनना पड़ता है। वहां पर ऑफिस की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर अपने बॉस की सुननी पड़ती है। तो यू नो घर में आके वो इंसान बहुत स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन में हो जाता है, वो अपनी मन की बातें किसी से नहीं बता पाता है, उसके मन में बोझ बन जाता है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, स्ट्रेस मतलब किसी और पर निकलता है। तो मैं तो उन लड़कों से कहूंगी, उन हस्बैंड से कहूंगी कि ठीक है आप जिस तरह से आपकी वाइफ ये सारी चीजों को मैनेज कर रही है, आप भी मैं कहती हूँ 100 में से 10% उसका हेल्प करिए। कहीं पर भी अगर उसे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, चाहे वो घर के काम से रिलेटेड हो, बाहर के काम से रिलेटेड हो, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बांटिए। बांटने से काम इजी हो जाएगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, पार्टनर भी खुश हो जाएगा, पार्टनर को भी दिक्कत नहीं होगी। और बहुत से सोचते हैं ना लैला मजनू बनते नहीं है, उन गधों की सोच पर बिल्कुल भी मत जाइए, बिल्कुल भी मत जाइए। देखिए पति पत्नी का रिश्ता होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता होता है कि आप उसे सक्सेस बनाए, स्ट्रांग बनाए। अगर आप इन फालतू चोचलों की बातों पे ध्यान देते रहोगे, अपने रिश्ते को वीक कर बैठोगे, गड्ढे में डाल बैठोगे। तो मैं कहूंगी ये छोटी छोटी बातें सुनने में आपको अजीब लगेंगी, बहुत छोटी लगेंगी, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही आपके रिश्ते को बहुत स्ट्रांग कर सकती है। तो अगर आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर इंस्टाग्राम पे हाँ मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आप मेरे फ्रेंड बनना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू।